Good evening, everyone. Let's start this meeting. It's sharp 9 और जैसा कि हम सब जानते हैं आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, पूरा इंडस्ट्री एक मंच पे इकट्ठा हुआ है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में। यहाँ पर कल हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। भारत में बहुत बड़ा पर्व है, होलिका दहन है आज। आप सब लोगों को होली के पर्व की भी बहुत बहुत बधाई हो। और आज जब हम सभी लोग इस मंच पे इकट्ठे हुए हैं तो मंच है हम लोगों का एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का एसोसिएशन, जो बहुत सी कंपनीज ने मिलके नेटवर्किंग की इंडस्ट्री और इसकी परसेप्शंस को बदलने सुधारने के लिए, गवर्नमेंट की नजरों में, आम जनता की नजरों में अपलिफ्ट करने के लिए, अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया। आज जब हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि हमारी पूरी इंडस्ट्री को हमारा पूरा देश देख रहा है। आज जब हम लोग यहाँ हैं तो हम लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करने आए हैं, बल्कि एक दूसरे की कंपनी को छोटा बड़ा करने नहीं आए हैं, बल्कि हम अपने पूरे देश को कल्चर दिखाने आए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का कल्चर अमंग द इंडस्ट्री लोगों के काम करने के लिए, स्पेशली महिलाओं के काम करने के लिए किस तरीके से उनको सपोर्ट करता है, कितना बेहतरीन है। तो हम सब लोग जो भी यहाँ पर हैं वो स्पेशली इस चीज का ख्याल रखेंगे कि आज हम पब्लिक डोमेन में हैं। पूरी इंडस्ट्री के लोग, हम फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं। इंडस्ट्री के हर एक कंपनी का हर एक एसोसिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो अपने सपनों की लड़ाई में खड़ा है। उससे बड़ा कोई वॉरियर नहीं हो सकता। केजीएफ मूवी ने तो बोला था, माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होती। लेकिन अपने परिवार और अपने सपनों की और अपने मुल्क की सपनों की लड़ाई जो लड़ रहा है, उससे भी बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। और मेरे हिसाब से फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि कोई डिस्टरबेंस ना रहे। हम सभी सभ्यता बनाए रखेंगे और जिनका वीडियो ऑन है वो बहुत डिसेंट तरीके से अपना प्रेजेंटेशन करेंगे। और आज की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इस इवेंट के होस्ट जो हैं हमारे इंडस्ट्री के कपिल शर्मा जाने जाते हैं। सबसे बड़े होस्ट हैं हमारी इंडस्ट्री के, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन पावर मेकिंग कंपनी के अधिवक्ता हैं और इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं चाहूंगा डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर यहाँ से कंटिन्यू करें। वो सामने आ गए हैं। थैंक यू सो मच सर, वेलकम एंड प्लीज गो अहेड। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर। आपको जब सुनते हैं तो ऐसा मन करता रहता है आप बोलते रहें और सुनते रहें। आप अद्भुत वक्ता हैं। और बाकी साथियों को बताऊं, हम लोग जितेंद्र डागर जी को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का थिंक टैंक कहते हैं और नए नए आइडियाज, नए नए विचार उनके दिमाग में आते रहते हैं। और थैंक यू सो मच जितेंद्र जी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो खास मौके हमारे पास में हैं। एक तो आज होली है, पूरे देश में प्यार प्रेम से होली को मनाया जाता है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल इंटरनेशनल वुमेन डे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सो पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसको मनाया जाता है। और एक वैसे तो हर दिन हमें महिलाओं की, माता बहनें किसी भी रूप में हमारे जीवन में हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये दिन एक थोड़ा और विशेष होता है, एक खास होता है हम सब के लिए। सो इसी अवसर पर सबको आमंत्रित किया गया है। जो साथी पहली बार जुड़े हैं उनको ADSCI ये पासवर्ड डाला होगा जब उन्होंने एंटर किया होगा, तो शायद वो नहीं जानते होंगे। तो ADSCI एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया। जैसे हर इंडस्ट्री की अगर हम बातचीत करें तो पहले इंडस्ट्री शुरू होती है, कोई एक कंपनी शुरू होती है, फिर दो कंपनी शुरू होती हैं, और धीरे धीरे जब वो ज़्यादा कंपनियां बन जाती हैं तो फिर उनकी एक एसोसिएशन बनती है, ताकि पूरी इंडस्ट्री की बात सरकार के सामने रखी जाए या और किसी प्लेटफॉर्म पे रखी जाए। और जो भी इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस हैं, जो भी उनके अपने इश्यूज हैं, वो सरकार के सामने रखे जाएं। तो ये एसोसिएशन भी ये बताती है कि हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मैच्योर हो रही है और हम लोग वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं जो दूसरी इंडस्ट्रियां करती हैं कहीं ना कहीं। इस एसोसिएशन में हमारे साथ में 6 कंपनियां जुड़ी हुई हैं। और इस मंच पे एक चीज़ का हम हमेशा ध्यान रखेंगे, अभी आदत में बना लें थोड़ा सा, हम सब लोग अपनी कंपनियों के लिए बहुत दीवानगी हम सबके अंदर में होती है।
और वो होनी भी चाहिए। ये भाव होना ही चाहिए कि वी आर द बेस्ट। लेकिन वो वी आर द बेस्ट वाला भाव हम कंपनी के अंदर में रखें, ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम इंडस्ट्री की जय बोलनी है हमने, अपनी कंपनियों की जय तो अपने आप हो ही जाएगी। अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो फिर कंपनियां तो अपने आप ग्रो कर ही जाएंगी। अगर हिंदुस्तान बढ़ेगा तो फिर हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी रह रहा है वो तो सारे ही बढ़ेंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट है। तो उसी प्रकार से इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इंडस्ट्री की जय होगी तो सबकी होगी। तो वो, लेकिन फिर भी हमारे इमोशंस हैं, कई बार हम रोक नहीं पाते हैं, थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्लेटफॉर्म है ये। जो भी साथी जुड़े हैं और स्पेशली वो जूम पे हैं या वो लाइव इसको देख रहे हैं, अभी आई थिंक फेसबुक पे लाइव है, तो आप एक ऐतिहासिक घटना के साक्षी बन रहे हैं। पहली बार इस प्रकार का एक इवेंट हो रहा है जहाँ पे डिजिटली बहुत सारी कंपनियां, देश की बहुत सम्मानित कंपनियां हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। और आज हम लोग, हमारी एसोसिएशन की जो 6 कंपनियां हैं उनकी मैनेजमेंट से हम लोग एक संदेश लेंगे इंटरनेशनल वुमेन डे के अवसर पर, और होली भी साथ में है। और उसके बाद में हम बातचीत करेंगे हमारी वुमेन लीडर्स से, उनका क्या एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, और वो क्या देखती हैं कि इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्या कर सकती है, और दूसरी स्पेशली महिलाओं के लिए उनके क्या संदेश हैं वो भी हम लोग सुनेंगे। और बहुत लंबा नहीं करेंगे हम लोग ये प्रोग्राम, हम लोग प्रयास करेंगे 9:45 पे हम लोग इसका समापन करें। तो सबसे पहले हम लोग दार्जू 9 के फाउंडर हैं जितेंद्र डागर जी। डागर जी, आपसे ही हम लोग शुरुआत करेंगे। प्लीज वेलकम सर। आपका एनर्जी, आपका उत्साह, आपका विजन हम सब लोगों को बहुत मोटिवेट करता है। स्वागत है सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। और स्पेशली मैं आप सब लोगों को होली पर्व की बधाई पहले भी दे चुका हूँ, मौका मिल गया मुझे किस्मत से, दोबारा आप लोगों को बधाई पेश करना चाहूँगा, सभी लोगों को पूरे हिंदुस्तान के। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे की भी बहुत बहुत बधाई हम सब लोगों को हो। और कई लोगों का सवाल होगा कि ये मर्द होस्ट कर रहे हैं, मर्द ही शुरुआत में बोल रहे हैं, वुमेन्स डे के मौके पर नारियों को बोलने का समय मिलना चाहिए। तो मुझसे भी आज किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर आप लोगों का भी पोस्टर आया स्पीकर में, क्या आप लोग बात करेंगे? तो नारी के प्रोग्राम में मर्दों को बोलना चाहिए। तो मैंने कहा पहली बात तो हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और वैसे भी प्रकृति अर्ध नारीश्वर रूप की बात करती है, तो हम अपने अंदर की आधी नारी को जगा के तो कम से कम पूरी बात कर ही सकते हैं। तो आज अगर किसी को ये लगे तो मुख्य शरीर जरूर मर्द का हो सकता है, लेकिन भावनाएं औरत की हो सकती हैं जो रिलेट करती हैं। तो खैर, डायरेक्ट सेलिंग के मंच पे मेरी तरफ से मैसेज तो मैं छोटा ही करूंगा। मेरे को अपनी इंडस्ट्री में वुमेन्स के लिए एक बड़ी अच्छी बात लगी थी। माय मदर इज अ हाउस वाइफ। जितनी भी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स यहाँ हैं, मैं चाहूंगा हमने जो मंच दिया वो जन जन तक, घर घर तक पहुंचे। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक बहुत बड़ा है। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे का जो इतिहास है, रशियन रेवोल्यूशन के अंदर इस वुमेन्स डे ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इस दुनिया को विश्व की क्रांति आज का नहीं है, ये इट इज रनिंग सिंस 1880s। विद्रोह के लिए, क्रांति के लिए प्रयोग हुआ इस दिन का। 8 मार्च का इतिहास है, महिलाओं का एक सशक्त इतिहास जुड़ा हुआ, पॉलिटिकल, सोशल। रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे इसी डे को सेलिब्रेट कर करके विमेंस ने रशियन रेवोल्यूशन को नया जन्म दे दिया था। कैपिटलिज्म के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ बहुत बड़ा जन्म दिया था। तो एक क्रांति ये दिवस पहले कर चुका है, नारी कर चुकी हैं, और ये दिवस हम फिर डायरेक्ट सेलिंग में मना रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में एक क्रांतिकारी मॉडल है, रेवोल्यूशनरी मॉडल है। और यहाँ के जो लोग हैं उनका नजरिया भी हमेशा एक रेवोल्यूशनरी की, क्रांतिकारी की तरह हम लोगों का बना रहता है। जोश जरूर रहता है, लेकिन हम लोग कभी भी जिसे कहें कि तर्क विहीन नहीं होते। एक डायरेक्ट सेलर बहुत जिम्मेदारी लेके चलता है सपनों की और बाकियों की। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में वुमेन्स का जो मुझे बेस्ट कॉन्सेप्ट लगा, जिसने मुझे ड्राइव किया था, वुमेन एम्पावरमेंट एट डोर स्टेप। दुनिया मौका देती है वुमेन को एम्पावर होने का, लेकिन बोलती है घर से बाहर निकलना जरूरी है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मंच है जहां हम वुमेन एम्पावरमेंट डोर स्टेप पे डिलीवर करते हैं, कि अगर कोई चाहे तो घर से भी ना निकले, घर में मीटिंगें करके भी व्यापार कर सकती है। नौकरी नहीं, पार्ट टाइम काम नहीं, 2-5 हजार रुपए की कमाई नहीं, घर में बैठ के करोड़ों लाखों का व्यापार कर सकती है, गली मोहल्ले से कर सकती है। तो जो हमारी इंडस्ट्री ने विमेंस के लिए स्पेशल चीज डिजाइन की,
वुमेन एम्पावरमेंट एट डोर स्टेप। मैं चाहूंगा हमारी सभी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स पूरी ताकत से समाज को ये समझाएं, समाज तक ये भावना लेके जाएं कि कैसे एक टीयर 2 टीयर 3 की पर्दे वाली महिलाएं, साड़ी सूट वाली महिलाएं, जिनको बहुत आजादी भी नहीं है, वो भी आर्थिक आजादी की लड़ाई घर से बैठ के कर सकती हैं। तो बस यही मेरा संदेश आप लोगों के लिए। समय की कदर करते हुए मैं अभी चाहूंगा डॉक्टर साहब आगे करें। एंड थैंक यू सो मच, और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डागर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद अत्री जी हमारे बीच में हैं, बहुत डायनेमिक लीडर हैं, बहुत हम्बल हैं और बहुत एथिक्स के साथ में डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं। सोपनेट एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, नया स्टार्टअप है लेकिन बड़े विजन के साथ में काम कर रहे हैं। मैं अरविंद अत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आएं और इस शुभ मौके पर आपका संदेश हम सब सुनने के लिए लालायित हैं सर। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। आज वुमेन्स डे के इस मौके पर एक रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री, एक रिस्पॉन्सिबल एसोसिएशन का हिस्सा होने के नाते मेरा ये मानना है कि लेडीज के एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, उनके सोशली अपलिफ्टमेंट के लिए, फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए काम करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और क्योंकि जब तक हमारी बेटियां, हमारी बहनें, लेडीज ये आगे नहीं बढ़ेंगी तो मेरा ये मतलब कन्फर्म है ये कि अपना परिवार, अपना समाज या ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और अपने को ऐसा माहौल बनाना है, और वो माहौल भी, ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जिससे ये माहौल बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें टाइमिंग की कोई वो नहीं है कि उनको किस टाइम ड्यूटी पे जाना है, किस टाइम आना है। घर भी संभाल सकती हैं, बाहर का काम भी दे सकती हैं, अपने हिसाब से, अपनी इंडिपेंडेंस से पूरी तरह से डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर सकती हैं और फाइनेंशियली फ्रीडम होकर पूरे हक के साथ अपना और अपने परिवार के फैसले ले सकती है। और एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होने के नाते मैं सभी महिलाओं को पूरा आश्वासन देता हूं कि हमारी एसोसिएशन इस कार्य के लिए, उनके इस काम के लिए हमेशा अग्रणी रहेगी। और दोबारा से वुमेन्स डे के इस मौके पर सभी महिलाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अत्री सर, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सर। हमारे बीच में डागर सर, मैं थोड़ी आपकी सहायता चाहूंगा कि चूंकि 1000 लोग हैं, हाउसफुल हो गया हमारा, कौन हमारे डायरेक्टर अभी जुड़ पाए हैं जी, तो मैं उस प्रकार से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ। संतोष सिंह जी अगर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं तो संतोष जी प्लीज आप अपना डिजिटल हैंड रेज करेंगे तो बिल्कुल हमारी लाइट में आ जाएंगे। और अगर हमारे बीच में गौतम बाली जी अगर हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। संजीव सर को हम लास्ट में सुनेंगे। टीसी छावड़ा सर भी हमारे बीच में हैं। सो डिजिटल हैंड अभी हमारे बीच में नहीं आया है, सो मैं सर्च कर लेता हूं। त्रिलोक सर आ गए हैं सर। जी, देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2011-12 में एक बहुत टफ टाइम था पूरी इंडस्ट्री के लिए, और उस समय ऐसा लगने लग गया था कि जैसे पूरी इंडस्ट्री पे ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो उस समय इंडस्ट्री को एक नई होप देने में टीसी सर का बहुत बड़ा योगदान है। एक प्रोग्राम था फिक्की में और मैं उस प्रोग्राम का पार्ट था। तो उसमें गौतम बाली जी ने बोला था कि टीसी छावड़ा जी का वो रोल है इंडस्ट्री में जैसे देश की आज़ादी में महात्मा गांधी जी का था। तो उस बड़े मिशन के साथ में और बहुत एथिकल और बहुत मूल्यों के साथ में डायरेक्ट सेलिंग करते हैं टीसी सर। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। ये बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। बहुत सारे साथियों से आज मिलने का मौका मिल रहा है और एक अलग तरह का मंच है ये, जो पहली बार मेरे ख्याल से जहाँ हम इंडस्ट्री की मीटिंग कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये शुरुआत है, लेकिन मुझे जो कुछ लग रहा है कि इस तरह से हमें एकत्रित होकर भविष्य में हम इस इंडस्ट्री को मजबूती देने का एक कदम उठाया जा रहा है।
तो ये बहुत बेहतरीन पहल है। सबसे पहली बात तो मैं इसी विषय पे कर ली है। पर जो आज का मुख्य विषय है, तो एक तो होली की शुभकामनाएं और बधाई मैं भी अपनी तरफ से सबको देना चाहूँगा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कल हमारा है, उसकी पूर्व संध्या पर मैं पूरे विश्व की महिलाओं को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पूर्व वक्ताओं ने महिलाओं का क्या जीवन में हमारे रोल है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये पूरी अच्छी तरह से बता ही दिया है। और मैं तो कहूँगा कि ये ऊपर वाले की कृपा है, कहूँगा बहुत बड़ी, कि सामान्य बिजनेस शायद हम करते तो हम इस तरह की बात ही नहीं कर पाते कि हम महिलाओं के लिए कोई टॉपिक उठाते हैं, हम उस पर बात करते हैं। हमारी कोई औकात नहीं थी कि हम ऐसे कोई महिला उन्नति के लिए या महिला उत्थान के लिए कुछ बात कर पाते हैं। लेकिन ये ऊपर वाले की मेहरबानी हम समझते हैं, और निश्चित रूप से उस मेहरबानी का फर्ज हमें अदा करना है। ऊपर वाले ने एक जिम्मेदारी दी। मैं तो ये कहूँगा कि इस देश की महिलाओं के जीवन में जो एक अभाव सा है, जो उनकी रचनात्मकता है जो दबी हुई पड़ी है और उनको जो मौका नहीं मिल रहा है, वो हम इस इंडस्ट्री वाले सारे ही तैयार है। तो हम उस मौके को और बेहतर से बेहतर मौका बनाएंगे। और पुरुष बोल रहे हैं, पर पुरुष इसलिए बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए बोलना है तो पुरुष ही बोलेंगे निश्चित तौर पे। पर मैं दोबारा सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये जो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज, ये जिस मंच पर हम एकत्रित होकर जिस विषय पे बात कर रहे हैं, और मुझे तो वैसे ही महिला कहाँ जहाँ आता है टॉपिक और उस विषय पे कुछ करना होता है तो मेरी एनर्जी वैसे ही डबल हो जाती है। तो ये तो विदित, ये सर्व विदित है। तो आज भी मैं बिल्कुल कमिटमेंट करता हूँ अपनी तरफ से कि महिलाओं के लिए जो भी हो पाएगा अच्छा से अच्छा, उसमें निश्चित रूप से अपना रोल अदा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। आपका संदेश, आपकी भावनाएं हम सब तक पहुंची, और स्पेशली वुमेन्स तक, जो महिलाएं हैं हमारे बीच में मातृशक्ति के रूप में, वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही होंगी। डागर सर, आपकी फिर मुझे सहायता चाहिए। अगर मैनेजमेंट से कोई साथी हैं हमारे बीच में, अगर संजीव जी हैं AWPL से, HHI से अगर संतोष सिंह हैं, प्लीज़ एक बार डिजिटल अपना हैंड रेज करें। अदरवाइज हमारी वुमेन लीडर्स तैयार हैं। और अगर नाम बीच से में नहीं खोज पा रहा हूँ सर, वो आज सुपरस्टार्स का लेट होने के बाद एंट्री बंद हो गई। पब्लिक हाँ, का रश बहुत ज्यादा है सर। जी, वैसा ही मुझे भी लग रहा है। लेकिन आज हमने कोड वर्ड दिया था WL, वुमेन लीडर्स। तो जी सर। WL खोजना हमारे लिए आसान हो जाएगा। थोड़ा सा होमवर्क कर रखा है हमने, तो WL हम लोग खोज लेते हैं। और WL में हम सबसे पहले बिहार चलते हैं। मधुसूदी एक बहुत आई थिंक सर संतोष यंग सर। लीडर हैं। संतोष सर आ गए हैं। जी, संतोष सर CEO साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। जी आइए, स्वागत है बहुत बहुत संतोष सिंह जी। बहुत तेजी के साथ में अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं और इनडायरेक्टली इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है संतोष सिंह जी आपका। थैंक यू बस साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं सर। आपके जो चैट विद सुरेंद्र बस की आपने फ्रेंड्स मीट जो की है वो सक्सेसफुल, उसके लिए आपको ढेर सारी कैंग्रेचुलेशंस। और इस इंटरनेशनल वुमेन डे पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जितनी भी महिलाएं आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं और जितनी आने वाली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं, और होली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की ओर से। और इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि लेडीज की जितनी भी पहचान होती है वो एक अपने मर्द के साथ होती है, जेंट्स के साथ होती है।
लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग आज आपको एक अवसर दे रहा है अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाने के, जिससे आपकी पहचान होगी। और मैं ये चाहता हूं कि जितनी भी महिलाएं, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 1880 का, लेकिन आज भी हम 2023 में जी रहे हैं, लेकिन बहुत कम महिलाएं हैं जो आगे बढ़ के आ रही है। तो इस वुमेन डे पर जितनी भी महिलाएं आज हमारी आएंगी, आने वाली, ये झांसी की रानी अभी थोड़ी देर में सारी आप सबके सामने, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा इनको एक ऐसी क्रांति, आज एक ऐसी शब्द लेके जाएं कि जितनी भी महिलाएं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उनको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लेके आए और अपनी आइडेंटिटी बनाएं। एक बार फिर आप सबको इंटरनेशनल वुमेन डे पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारक हो, और होली की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत कम शब्दों में आपने बहुत अच्छा संदेश और बहुत गहरी बात बताई। महिलाओं को एक रास्ता दिखाया कि आपको रसोई से निकाल के स्टेज तक लेके आ सकता है, एक अलग पहचान दिला सकता है। थैंक यू सो मच सर। वुमेन्स लीडर में हम लोग शुरुआत करते हैं एक ऐसी वुमेन एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने स्टडी के साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया और आज भी वो स्टडी के साथ में इसको कर रहे हैं। तो बहुत सारी यंग एंटरप्रेन्योर वुमेन्स हमारे साथ में जुड़ी हैं कहीं ना कहीं, या हमारे घर में हमारी बहनें हो सकती हैं। तो वो किस प्रकार से इस बिजनेस को बढ़ा सकती हैं। एक कोई डायरेक्ट सेलिंग की सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे एक व्यक्ति कामयाब होकर एक रास्ता बना के फिर दिखाता है कि इस रास्ते पे आइए और ऐसे आप भी आ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इस इंडस्ट्री की खूबी है। तो मधु के पास में वो एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट होके वो कैसे इस बिजनेस को उन्होंने किया है और एक आज अच्छा मुकाम उन्होंने हासिल किया है। बहुत बहुत स्वागत है मधु आपको। थैंक यू सो मच सर। जब मैं 19 साल की थी, ग्रेजुएशन में थी, और उस टाइम पे ही जब इस इंडस्ट्री के विजन को मैं देखी थी, उस टाइम पे मैं ये डिसीजन ली थी कि मुझे इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है। मैं सुनती हूँ कि नॉर्मल ग्रेजुएशन भी कोई करते हैं ना, तो बोलते हैं पढ़ाई के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, खासकर बिजनेस तो कर नहीं सकता या कर नहीं सकती। लेकिन मैं इंडिया के टॉप 4 रिसर्च कॉलेज में सुनती हूँ कि नॉर्मल ग्रेजुएशन भी कोई करते हैं, साथ ही मैं DST इंस्पायर फेलो हूँ। उसके साथ में ही मैंने बिजनेस को बिल्ड किया और ऑलमोस्ट ऑल इंडिया में भी मेरा नेटवर्क है और सभी एज ग्रुप के लोगों को साथ में लेके मैंने इस नेटवर्क को बिल्ड किया और अभी अच्छा खासा पैसिव इनकम में ले रही हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है सर कि स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। इसके 2 रीजन मुझे लगते हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। हम जल्दी भी सीख सकते हैं और ज्यादा भी सीख सकते हैं। इसके साथ साथ हम क्रिएटिव भी होते हैं, इसके साथ साथ हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी होते हैं। तो ये सब का फायदा हमें मिलता है कि हम ऑनलाइन भी बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं और ऑफलाइन भी बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और दूसरा कारण हमें क्या लगता है, मुझे ये पर्सनली लगता है कि इस एज में जो स्टूडेंट होते हैं ना, हमारे पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ना ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हमारे पीछे में हमारे पेरेंट्स होते हैं जो सब काम कर रहे होते हैं। वो फैमिली को भी देख रहे होते हैं, रिश्तेदारी भी निभा रहे हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। तो हमारे पास बहुत अच्छा खासा टाइम होता है अदर एज ग्रुप के कंपेयर में। अगर हम सही से टाइम मैनेज करें, फोकस रहे, विजन बोर्ड, एक्शन बोर्ड को मिला के, टू डू लिस्ट बना के अगर हम काम करें ना, तो हम इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मुझे सर स्टूडेंट के साथ में इस इंडस्ट्री ने जो स्किल सेट दिया है, चाहे वो पर्सनालिटी बिल्डिंग हो, कम्युनिकेशन हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, टीम के साथ काम करना हो, और अलग अलग जगह ट्रैवल करके जो मैं सीखी हूँ ना लर्निंग, वो लर्निंग मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करती है, स्टूडेंट लाइफ में भी हेल्प करती है ग्रो करने में। और पर्सनली मुझे लगता है सर कि अगर कोई फीमेल है, लड़की है, अगर वो कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ और कॉलेज खत्म होने से पहले ही अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेती है इस इंडस्ट्री में, पैसिव इनकम का एक सोर्स बना लेती है ना, तो वो एक बहुत ही फाइनेंशियली फ्री के साथ में सशक्त हो जाती है। और जैसे वो सशक्त नारी होती है तो सशक्त फैमिली बनाती है, सशक्त सोसाइटी बनाती है और सशक्त देश का निर्माण करती है। और कहते हैं ना, जब एक नारी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। तो ये इंडस्ट्री नारी को सशक्त बना रही है और हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस इंडस्ट्री में इथिकल वे में काम करके अच्छा कर सकूं। थैंक यू। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मधु जी। आपने बहुत सारी उन वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए एक रास्ता बता दिया है कि ये कितने फ़ायदेमंद है। और एक स्पेशली जो यंग जनरेशन है वो मैन पे भी लागू होती है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नम्रता यादव हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं
और नम्रता यादव ने एक अलग तरह का एग्जाम्पल सेट किया है। वो खुद बताएंगी कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी फैमिली की, स्पेशली बच्चों के देख रेख के साथ में डायरेक्ट सेलिंग को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और वो सारी की सारी महिलाएं जिनके बच्चे छोटे हैं स्पेशली, वो निश्चित रूप से नर्मदा जी की बात को सुन के उससे मोटिवेट होंगी और उनको भी एक नया रास्ता मिलेगा। स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच सर। वैसे सर ने जैसे बताया कि मैं ये इंडस्ट्री से 16 इयर्स से जुड़ी हुई हूँ। डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है। बेसिकली मैं जॉब कर रही थी एज अ म्यूजिक टीचर। उपांत्य विशारद किया है मैंने म्यूजिक में, वोकल में। लेकिन ये इंडस्ट्री से, डायरेक्ट सेलिंग से जब मैं जॉब कर रही थी तब मैंने शुरू किया था एज अ गर्ल से शुरुआत की थी। आज मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन वही जोश, वही जुनून से आज भी मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हूँ। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म पे काम करते करते मुझे टोटली एक्सपीरियंस मिल गया कि रियल में ये प्लेटफॉर्म ही है जो हमें एक लेडीज को मजबूताई देती है, स्ट्रांग बनाती है, पॉजिटिव थिंकिंग देती है, बड़ी सोच देती है। ये सब कुछ ये प्लेटफॉर्म से मिलने वाला है। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब डायरेक्ट सेलिंग मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था तब भी मैं करती थी। तो जब मैं वेलकम नोट लेती थी, प्लान लेती थी और मैं एक जगह ढूंढ के रखती थी जहां मैं उसको फीडिंग करवा पाऊं, लेकिन वो जो सारी दिक्कतें आ रही थी वहां से मैं सीख रही थी। क्योंकि मुझे डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म एक बड़ी सोच दे रही थी। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म की ताकत पता चल गई थी। मैं करती रहती थी, मेहनत करती थी। आज 2 साल पहले ट्विन बेबी हुए हैं। आज कोरोना के टाइम पे मुझे बच्चे हुए थे। उस समय पे मैंने खुद ने बहुत सफर किया है, क्योंकि मुझे खुद को कोरोना हो गया था। डॉक्टर ने मुझे, मेरे बच्चों की छठी के दिन मुझे हॉस्पिटलाइज किया था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि मतलब हम कोशिश करेंगे, लेकिन थैंक्स टू डायरेक्ट सेलिंग के आज डायरेक्ट सेलिंग के बदौलत इतना माइंड पॉजिटिव हुआ है कि कोरोना से भी लड़के मैं आज वापस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गई हूँ। तो ये जो ताकत मिली है बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तकलीफ होती है बच्चों के साथ काम करने में, उनका भी मैनेजमेंट करना है, लेकिन मैंने सीखा है टाइम मैनेजमेंट करना। क्योंकि हमेशा हर बंदा, हर लेडीज एक ही बात बोलती है, बच्चों के साथ काम करने के लिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ टाइम सबके पास सेम होता है, टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ता है। और आज बिकॉज लॉकडाउन के कारण एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जो आज हम यूज कर रहे हैं, जूम का। और मैं जूम का प्रॉपर यूटिलाइज करके मॉर्निंग में जब बच्चे सोते हैं उस समय पे मीटिंग्स कर लेती हूँ, नाइट में जब बच्चे सोते हैं तब मीटिंग कर लेती हूँ। और उस हिसाब से अपना बिजनेस ऑल इंडिया में फैला हुआ है। आज जो मैं कर रही हूँ बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड, क्योंकि मेरा भी आज जो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, नाम मिला, सम्मान मिला, जिसकी बदौलत आज मेरा प्लेटफॉर्म से मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिलीज मुझे बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रही है। और आज ऑल इंडिया के, ऑल सिटी में, ऑल स्टेट में मैं फिजिकल जाके, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, इवन एनी में, नॉर्थ ईस्ट में भी जाके मैंने मीटिंग्स की है बिकॉज ऑफ माई फैमिली सपोर्ट। और मैं हर लेडीज को एक ही बात कहना चाहूंगी, ये डायरेक्ट सेलिंग की इतनी बढ़िया ताकत है कि जहां पर लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, यहाँ पर हर लेडी अपनी ताकत, अपनी सोच को मजबूताई से सोचे तो अपनी आप की आइडेंटिटी बना सकती है। आज मुझे भी मेरी आइडेंटिटी मिली है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। और हम एक ही बात कहूंगी, हम वो देश की नारी है जहां पर झांसी की रानी ने अपने बच्चे को रख के लड़ाई की थी। हमें तो बच्चे घर पे रख के लड़ाई करनी है। बस ये प्लेटफॉर्म की ताकत है कि आज प्लेटफॉर्म की ताकत के माध्यम से हमें पता चल गया है कि जॉब और डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क है। और इसलिए जॉब को छोड़कर डायरेक्ट सेलिंग को चुना। और आज डायरेक्ट सेलिंग से मल्टीप्लाई टाइम, मल्टीप्लाई लोगों का साथ, टीम वर्क से हम काम करके आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर होम में, मतलब घर पे बैठ के भी कर सकते हैं और बाहर जाके भी कर सकते हैं। बस अपने आप को पहचानो, अपनी सोच को मजबूत बनाओ, बड़ी सोचो, पॉजिटिव सोचो। थैंक यू सो मच डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म ने आज जो नम्रता जादव को कोई जानने वाला नहीं था, लेकिन आज एक बहुत बड़ी पहचान बना दी। थैंक यू, आई लव यू डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच नम्रता जी। सबको आपने बहुत मोटिवेट किया है और आपने उन सब के लिए जिनके थोड़े बहाने होते हैं उनको एक संदेश दिया है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनके। और झांसी की रानी ने बहुत बड़ा काम किया, उनसे तुलना नहीं है, लेकिन आपने 2 बच्चों को साथ में लेके जो काम किया है फील्ड में रह के, वो अपने आप में आधुनिक झांसी की रानी हैं। आप एक एग्जाम्पल के रूप में हैं हम सबके सामने। बहुत बहुत आभार आपका। अभी हम नीतिका के पास में जाते हैं। नीतिका हाईली क्वालिफाइड
वुमेन हैं। और नीतिका से स्पेशली मैं ये जानना चाहूँगा, नीतिका आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपने कैरियर के रूप में चुना, आपके पास में दूसरे भी विकल्प थे, क्या खास वजह रही? नमस्कार सर, मेरा नाम नितिका है जैसा सर ने बताया, और मैंने एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग एंड फाइनेंस में। डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। कोई भी इंसान जो हायर एजुकेशन लेता है, लाइक एमबीए करता है, डॉक्टरी करता है, इंजीनियरिंग करता है, पीएचडी करता है, क्यों करता है? एक अच्छी जॉब के लिए, सफल फ्यूचर के लिए, मतलब सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए, राइट? अब होता क्या है, मेरे को एक बताया गया कि एक फाइनेंस एक्सपर्ट आए हुए हैं, आप वहां चलो और एक बार उनसे मिलो और आपको पता चलेगा कि एक अच्छा आप कैसे करियर अपना सेलेक्ट कर सकते हो जॉब में। मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई। उनका नाम था सज्जन का डग वीड। वो यूएस प्रेसिडेंट के पर्सनल एडवाइजर थे, व्हाइट हाउस में रहते थे, वहीं काम करते थे, बहुत शानदार मशहूर इंसान है। उन्होंने 27 किताबें लिखी हैं। उस सेशन में उन्होंने 2 बातें बोली जिन्होंने मेरे दिमाग के घोड़े खोल दिए। उन्होंने पहली बात बोली कि एक एक्टिव इनकम होती है जिसमें आप खड़े हैं एंड यू आर मेकिंग मनी, दैट इज एक्टिव इनकम। जॉब वाला इंसान जॉब पर जा रहा है, पैसे कमा रहा है, एक्टिव इनकम। दुकान वाला शटर अप करेगा, पैसे कमाएगा, नहीं अप करेगा, नहीं कमाएगा। डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, टीचर है, काम करेंगे पैसे कमाएंगे, काम नहीं करेंगे पैसे नहीं कमाएंगे। नितिका शर्मा एमबीए कर ले, कुछ भी कर ले, जॉब तो करेगी, जॉब करेगी पैसे कमाएगी, जॉब नहीं करेगी पैसे नहीं कमाएगी। धरती पे दूसरी इनकम भी होती है, दैट इज पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, जहां पे काम होता है एक बार। हार्डली मैटर आप एक दिन में करो, आप एक महीने में करो, या आप एक साल में करो। जब ये काम खत्म होता है तो एक ऐसा ऑरा, एक ऐसा एनवायरमेंट, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जाता है जो मनी मेकिंग मशीन की तरह आपको पे करता रहता है। ये बात मुझे समझ आई कि जॉब करूंगी तो एक्टिव इनकम पे काम करूंगी, मिलेगा, नहीं करूंगी नहीं मिलेगा। अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करूंगी, क्योंकि इस धरती पर एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे आसान तरीका है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम का। मुझे ये बात समझ आई और मेरे को लगा कि मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट करा और सीखा और सक्सेस मिलने लगी, तो समझ आया कि यहाँ पर एक सिस्टम बनाना है और जिंदगी भर कमाना है। तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना। और लास्ट में बस एक ही बात बोलूंगी, if you wanna change the life you have to change the way you think। अगर आपको आपकी जिंदगी बदलनी है तो आपको सिर्फ अपनी सोच बदलनी है, और आपकी बदली हुई सोच आपकी जिंदगी 1000% बदल देगी। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरी सोच मैंने थोड़ी बड़ी करी, मैंने एक्टिव इनकम की जगह पैसिव इनकम को चुना, मेरे को जहां से पता चला, और मैं डायरेक्ट सेलिंग में आई और अपना लाइफ, अपना करियर, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ में नेटवर्क इंडस्ट्री को जी रही हूँ और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू व्हाट सर। बहुत बहुत धन्यवाद नीतिका, आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत लॉजिकल तरीके से आपने बताया कि क्यों आपने डायरेक्ट सेलिंग को चुना, और ये सबके लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। हम चलते हैं मधु बघेल जी के पास में। देखिए, हम लोग जब फैमिली के साथ में करते हैं तो महिला के साथ में एक चैलेंज ये भी रहता है, अगर वो बिजनेस में आती हैं तो उनको घर को भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, बहुत बड़ा परिवार हो तो फिर सबकी अपनी जिम्मेवारियां हैं, सबकी अपनी उम्मीदें रहती हैं। तो उन सबके साथ में कैसे एक बैलेंस बना के काम किया जा सकता है, उसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं मधु बघेल जी। मधु, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। और सब पहले सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं दूंगी और सभी लोगों को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की शुभकामनाएं। और यहाँ पे जो मुझे बताया गया है, परिवार को साथ में लेके जो मैंने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था, उस टाइम मुझे सबसे बड़ा चैलेंज लगा था, मधु बघेल ये काम होगा कैसे? क्योंकि यहाँ पे लोगों, अलग अलग तरीके से लोगों से मिलना, बातें करना, अपने सिस्टम को बनाना, तो बार बार एक ही चैलेंज आ रहा था, होगा कैसे? और जहां तक कि अभी तक इतिहास गवाह है, महिला को कोई भी काम दिया जाता है वो अच्छे से उसको निभाती हैं, बस शर्त है उसको सपोर्ट हमेशा पुरुषों का चाहिए होता है। मेरे हस्बैंड को मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया, और बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जब उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया जाता है, घर में जबरदस्ती अपनी जिद मनवाने के लिए गुस्सा होती हैं, मुंह फुलाती हैं, लेकिन वो नहीं करना है। परिवार को चीज समझानी है कि जिस प्लेटफॉर्म में हम लोग काम करने जा रहे हैं वो बहुत ही सेफ जगह है,
जहाँ पे हम परिवार को जोड़ के इस सिस्टम को आगे रन कर सकते हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे महिला अपने परिवार के साथ आगे बढ़कर इनकम जनरेट करती है। जब मैंने अपने हस्बैंड को समझाया, बीइंग एक प्रोस्पेक्ट की तरह, जैसे प्रोस्पेक्ट को हम अपना क्लाइंट समझाते हैं, जैसे अपने हस्बैंड को समझाया कि क्या सही है क्या गलत है, सारी चीज समझाने के बाद फिर जब हम इसको आगे बढ़े, हस्बैंड के भी काफी सारे क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चन का आंसर देना, उनको बताना, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाना, सेम परिवार के साथ होता है। हम परिवार को जोड़ के चलते हैं। महिला अगर परिवार को संभालती है तो पुरुष उसके लिए, अगर मैं किसान की बात करूं, पुरुष किसान खेती जाके करते हैं, महिला घर पे खाना बनाती है, परिवार को संजो के रखती है। सेम जब हम इस नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो उसमें हम लोग परिवार को जोड़ के चलते हैं। हर परिवार हमारे साथ जुड़ता जाता है, एक टीम हमारे साथ एज अ परिवार जुड़ती है, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हर जगह आगे बढ़ना, अगर ये कहा जाए कि पूरी सृष्टि अगर पुरुष आदि है तो महिला शक्ति है, और आदि शक्ति के बगैर जब ये सृष्टि ही नहीं चल सकती तो डायरेक्ट सेलिंग कैसे चलेगा। तो इसलिए आदि शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद मधु, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात बताई है। और हम अपने घर वाले लोगों को ना ज़्यादातर उनको गारंटीड ले लेते हैं, उनको उस प्रकार से ट्रीट नहीं करते हैं जिस प्रकार हम अपने प्रोस्पेक्ट को करते हैं। तो उनको मतलब हम कई बार ये सोचते हैं बस ये हमारा समर्थन करे बगैर ये जाने कि हम लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उनको अच्छे से समझाएंगे तो मधु आपने बहुत अच्छा काम किया और एक अच्छा संदेश दिया कि घर वालों को भी आप प्रोस्पेक्ट की तरह आप उनको समझिए। और प्रोस्पेक्ट के बाद में जब हम उनके साथ में काम करते हैं तो आप अपने घर वालों से, स्पेशली अपने स्पाउस से, तो उस प्रकार का व्यवहार रखिए जो आप अपनी प्रायोरिटी लैग के लोगों के साथ में रखते हैं ना, जितना आदर प्यार सम्मान उनको देते हैं, तो उनको भी वही समझ लीजिए कि मेरी प्रायोरिटी लैग है, मेन लैग है मेरी है। तो फिर रिलेशन अपने आप बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। सुशीला हमारे साथ में जुड़ी हैं। थैंक यू सो मच मधु बघेल जी। सुशीला हमारे साथ में जुड़ी हैं, बेंगलोर से हैं, बहुत उत्साहित हैं। और साउथ में जो लोग काम करते हैं उनके लिए हिंदी बोलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। सो आपको थोड़ी तो परेशानी तो होगी सुशीला, लेकिन आप मैनेज कर लेंगे, हमें ये भी यकीन है। स्वागत है आपका। यस थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सभी को। मेरा नमस्कार है, मैं कर्नाटका वाली है, मेरे को थोड़ा हिंदी बात करने को थोड़ा मुश्किल होता है, आप एडजस्ट कर लिए। मैं बेंगलोर से रहता हूँ, कर्नाटक से बेंगलोर से रहता हूँ। मैं इंडस्ट्री में काम करने को बहुत खुश हो गया, बहुत मीन्स मेरे को बोलने को शब्द नहीं, दैट मच खुशी है। इसलिए मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा सोच क्या हो गया, व्हाई आई हैव टू स्टे गरीब फैमिली से, व्हाई आई हैव टू स्टे गरीब फैमिली एंड गरीब से मैं व्हाई आई हैव टू स्टे, ऐसा मैं थिंक सोच किया। सोच करने के बाद मैं क्या किया, मैं एजुकेशन खत्म होने के बाद, मेरा मेडिकल खत्म होने के बाद मैं सर्च किया, मैं कुछ काम करने को, बड़ा होने को कुछ काम है मैं ऐसा करने का। सर्च करके मेरे को मिला नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को मिला तो बहुत खुश हो गया। ये नो इन्वेस्टमेंट, नो नथिंग, जस्ट यू कैन बोलने तो इनकम कमाई करने को हो सकती, तो मेरा बहुत खुश हो गया। दैट टाइम आई स्टार्टेड नेटवर्क मार्केटिंग started to that time I had more problems start हो गया, फैमिली से प्रॉब्लम हो गया, फ्रेंड से प्रॉब्लम हो गया, बाहर पीपल के प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम। ने प्रॉब्लम माइंड में नहीं रखा, प्रॉब्लम के छोड़ के प्रॉब्लम के सॉल्व करके मैं काम करने के शुरू किया। काम करने के शुरू के बाद मेरा गरीब क्या है, एक गरीब निकल गया, मेरा साथ निकल गया। हाउ मच गरीब में, तो बस में जाने को, टिकट लेने को मेरा पास मनी नहीं है। दैट टाइम आई एम सोच किया एक गरीब मेरा से होने का है। देन I decided to work and get, I have to earn more money, I have to give more opportunity to people, I think it. Then again I started to network marketing. Then now my income and I am very happy थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। मैं थैंक्स बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को, ते सभी लोगों को मैं बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग कर लिए, हैप्पी से स्टे। व्हाई नाउ बस टिकट लेने को बहुत मुश्किल है मेरे को पहले, अभी मैं टाइम बचाने को फ्लाइट में जाके बिजनेस करके मैं बेंगलोर आता हूँ। से दैट मच अवेयरनेस में मेरे को दिया, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग को सैल्यूट करता हूँ। फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग करने को एक ही है, हैप्पीनेस, क्रेजीनेस,
एंड कंफर्ट जोन छोड़ने का है, कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंसी साथ काम करने तो बहुत अच्छे से आप ये दुनिया में आप हीरो और हीरोइन बन सकता है। थैंक यू। मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला, सुरेंद्र वत्स सर मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया से एक विलेज गर्ल को इंटरनेशनल वुमेन प्रोग्राम से मैं बात करने को मेरे को मिला। थैंक यू। मेरा एक सक्सेस क्या है, 2 years से मैं हिंदी बात करने को सीख किया, मैं हिंदी बात करने को लर्न किया। दैट इज ऑल्सो माई सक्सेस। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग से पूरा मिलता है, आपको सक्सेस मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, ऑल थिंग्स विल गेट इन नेटवर्क मार्केटिंग। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग से ज्वाइन कर लिए, सो हैप्पी से आप आपका जीवन जीत कर लिए। मैं कन्नड़ से एक शब्द बोलता हूँ, ई समय मत्ते बारदु, मीन्स व्हाट, टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम सेव कर लिए, टाइम यूज कर लिए, आप विन कर लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच सुशीला, बहुत धन्यवाद। आपने हिंदी में जितनी कॉन्फिडेंस के साथ में बातचीत किया वो अद्भुत है, और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग का जो एक हमारा हमारे अंदर एक ये एहसास होता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, तो वो वाला भाव बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। देखिए, अगर आप अपने सपनों को नहीं छोड़ते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो कभी ना कभी आपका अवसर जरूर मिलता है। अब्राहम लिंकन जी की एक बहुत फेमस कोटेशन है, उन्होंने कहा था कि आप तैयारी कीजिए, ज़िंदगी आपको मौका देगी। और अब्राहम लिंकन को 54 साल की उम्र में मौका मिला राष्ट्रपति बनने का, और बहुत सारे विफलताओं के बाद में। तो एक ऐसा ही उदाहरण आज हमारे बीच में है। पंजाब चलते हैं अभी हम लोग, कर्नाटका से सीधा। मनप्रीत कौर हमारे बीच में है, नवा शहर पंजाब से। मनप्रीत की जो स्टोरी है वो बहुत इंस्पायरिंग है। सो स्वागत है मनप्रीत, बहुत बहुत आपका। बहुत सारी वुमेन्स हैं जो करना तो चाहती हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। टाइम बहुत कम है, लेकिन मुझे उम्मीद है 2 मिनटों में भी आप वो संदेश दे पाएंगी। जी सर, थैंक यू। सभी को नमस्कार और सभी को हैप्पी होली और वुमेन डे की बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे लिए अगर कहना पड़े कि हारे का सहारा डायरेक्ट सेलिंग हमारा, तो ये वाकया गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है जो मुझे उस टाइम मिला जब मेरी एज काफ़ी हो चुकी थी और मेरी शादी को 20 साल हो चुके थे। तो मैं अपनी स्टोरी के थ्रू आप सबसे ये शेयर करना चाहूँगी। मेरा नाम मनप्रीत कौर है, मैं नवांशहर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ, और इस बिजनेस का मुझे उस टाइम पता चला जब मेरी शादी को 20 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका था, और हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो स्टेबल ना हो पाई थी, और ना ही कोई ऐसा जरिया था कि हम अपनी इनकम को इंक्रीज करके एक अच्छी लाइफ जी सकें। निराशा भरी जिंदगी हम जी रहे थे। तब मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चला, और मुझे जब पता चला कि इस बिजनेस से लाइफ बदल सकती है, तो मैंने इस बिजनेस को करने की ठान ली। और जब मैंने ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, ना तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज थी और ना ही मेरे पास कोई साधन था कि मैं इसको इजीली कर पाऊँ। पर जब ठान लिया तो ठान लिया। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, बसों में जाकर, पैदल चलते चलते, धूप शाम, लोगों की परवाह किए बिना मैंने इस बिजनेस को और इस डायरेक्ट सेलिंग को सीखा, और सीखते आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं अपनी छोटी छोटी जो मेरी बेसिक नीड है उनको तो पूरा कर रही हूँ, साथ साथ इस उम्र में मैंने अपनी खुद की गाड़ी लेके खुद ड्राइव करने के सपने को भी पूरा किया। 2019 से लेकर 2023 का जो समय था मेरे लिए स्ट्रगल वाला भी था, और साथ साथ एक तरह का चमत्कार भी था, क्योंकि इस बिजनेस ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मेरे जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी ठीक हुई, और साथ साथ मुझे एक आइडेंटिटी मिली, और मैं जो आज मेरी फैमिली भी एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो इस वुमेन डे पे मैं यही कहना चाहूंगी सभी से कि जब मैं मनप्रीत कौर कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। जब मैं कम पढ़ी लिखी होकर कर सकती हूँ तो आप में क्या कमी है। तो ये जो सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम है, बहुत पावरफुल है, और सिर्फ जरूरत है कि इस बिजनेस को हम एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पेशेंस के साथ रेगुलरिटी के साथ करें,
और ये सिस्टम है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, जैसे मैंने अपनी लाइफ चेंज की है। इस सिस्टम के जरिए आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, जो मैंने अपनी इस उम्र में पूरे किए हैं। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग का भी बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, और आप सबको यही कहूंगी कि इस बिजनेस को समझकर अच्छी तरह करना सीखो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच मनप्रीत जी। आपकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है वास्तव में, और उन सब महिलाओं के लिए जो कहीं ना कहीं अगर सुनेंगी, बाद में भी सुनेंगी फेसबुक पे, या ये वाला पर्टिकुलर क्लिप आप उन महिलाओं को जरूर दिखाइए जिनको लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। तो मनप्रीत जी ने कहा कि वो अगर कर सकती हैं, उन हालात में कर सकती हैं, तो फिर हर कोई कर सकता है। और एक ये सबसे बड़ा रोल होता है एक लीडर का, इस प्रकार से प्रेरित करने का। हमारे बीच में है रत्ना सांगोलकर जी। उनकी भी कहानी बहुत स्ट्रगल वाली है, बहुत संघर्षों वाली कहानी है। सो रत्ना जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार गुरुजनों को मेरा नमस्कार। नाम लिखती हूँ रत्ना सांगोलकर, मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ। और जैसे कि अभी यहाँ पे हम जो बातें कर रहे थे, तो हर एक की एक अपनी लाइफ की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। मेरी भी बहुत बड़ी पेनफुल ऐसी कहानी है। मैं बताना चाहूंगी कि मेरे लाइफ में मेरी कम उम्र में शादी हुई। मुझे कुछ नहीं समझता था डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और डायरेक्ट सेलिंग का एबीसीडी नहीं पता था। जब मेरी शादी होने के बाद, मेरी पुअर क्लास फैमिली से थी, पर जब शादी हुई मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट थे। मेरे ड्रीम बहुत बड़े थे, पर एक गवर्नमेंट सर्वेंट में ये सारे ड्रीम पूरे नहीं हो पाते। फिर जैसे ही मेरे बड़े लड़के का और छोटे लड़के दोनों का एजुकेशन बढ़ते गया, और धीरे धीरे समस्या आने लगी, और समस्या ऐसी आ गई कि जहाँ जिस मोड़ पे मैं आई, तो उस मोड़ पे ऐसी समस्या आई कि मेरे ऊपर 20 लाख का कर्जा हुआ। और 20 लाख का जब कर्जा हुआ, चुनौतियां मेरे सामने बहुत थी, बहुत समस्या आई। सोच में पड़ गई थी कि ऐसा मैं क्या करूं, पर एक ही अपने अंदर में हौसला रखा, और एक ही साबित करना था। और जब मैंने देखा कि आज काफी सारी इंडस्ट्री में लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज काफी सारी वुमेन्स है जो आज एक कल्पना चावला, पीटी उषा, आज ये सब जब हमारे सामने प्रेरणा थी, और उनको जब देखती थी तो मैं सोचती थी हम भी कर सकते हैं। और उसी बीच मुझे रूबरू होने का मौका मिला डायरेक्ट सेलिंग का। मेरे मसीहा, मेरे गुरुजनों ने मुझे मेरी लाइफ समझाई, और मेरे पास दो ही रास्ते थे, एक तो कर्जे की जिंदगी, नहीं तो एक तो हमें डायरेक्ट सेलिंग। तो जब डायरेक्ट सेलिंग में मैं आई, और मुझे डायरेक्ट सेलिंग का कुछ भी स्टडी नहीं था, और जब मुझे बताया गया कि डायरेक्ट सेलिंग में लाइफ बहुत लग्जरियस बनती है, हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, और उसी बीच मैंने शुरुआत की, और आज 5 साल के सफर ने मेरी जिंदगी लग्जरियस लाइफ बना दी। 20 लाख का कर्जा, उससे तो मेरी मुक्ति मिल गई। बट आज बहुत सारी हाउसवाइफ लेडीज है जो समस्या नहीं, और समस्या का समाधान हमें चाहिए। तो समाधान के लिए डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है। और आज डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हजारों जो एक चूल्हा चौका जो बर्तन का काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी पावरफुल इंडस्ट्री है। तो मेरी डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए हार्ट टच है, और मैं चाहती हूँ कि जब लाइफ इतनी हसीन हो सकती है, लग्जरियस हो सकती है, सपने पूरे हो सकते हैं, तो हर एक व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग में आज यहाँ पे आकर, हम बोलते हैं ना नारी और सब पे भारी, तो वाकई में ये हमें कहीं ना कहीं ये लागू होता है। और आज मेरी लाइफ बहुत ही लग्जरियस, सुपर और सक्सेस हो रही है। और आज मेरे साथ जितना भी मेरा सिस्टम है, वो सारे लोग यहाँ पे सक्सेस हो रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, जो एक लेडी कर्जे के जिंदगी से मुक्ति पाकर आज लोगों की लाइफ बनाने के में भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तो मैं एक ही चाहूंगी कि आज डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए वरदान है, और वरदान हमने लिया है। और आज हमें गर्व होता है कि हम वुमेन्स डे पे आज हमें एक मौका मिला है। तो मैं थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज हमारे जैसे मिडिल क्लास, पुअर क्लास फैमिली को आज ऐसे आगे आने का मौका मिला है। थैंक यू गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी। देखिए, अगर हम लोग संगठित होकर काम करेंगे ना, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आज हम सबको जो मौका मिला, तो ये इस संगठन की वजह से मिला है, जिसका नाम है ADSCI। और हम लोग बहुत पहले ही, हालांकि हम अपनी कंपनियों की मीटिंगों भी करते हैं और 1000 लोग वहाँ भी जुड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे सभी का जुड़ना वो एक अलग तरह की एनर्जी देता है, एक अलग तरह का पूरा बनता है उससे, उसको हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। और हम आज की अंतिम महिला लीडर के पास में भी जा रहे हैं। बहुत डायनेमिक हैं और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं।
पूजा अरोड़ा विर्क हमारे बीच में है। डायरेक्ट सेलिंग, शादी से पहले भी उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग किया, बाद में भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। पूजा, क्या फर्क पड़ता है? कईयों को लगता है कि बाद में पता नहीं होगा या नहीं होगा। थैंक यू सर। मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि आज की नारी भी बन सकती है व्यापारी, बस करनी होगी थोड़ी सी तैयारी, क्योंकि अब है नारियों की बारी। सन 2008 में मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, और आप जितनी भी महिलाओं ने बताया कि यहाँ से बहुत सारी चीजें मिलेगी, पर वो तभी मिलेगी जब आपका वाई क्लियर होगा, जब आपका क्यों क्लियर होगा। और पहली बार जब मुझे इवेंट में जाने का मौका मिला तो मेरे पास ये गॉड गिफ्ट था कि मेरी मम्मी भी उस इवेंट में चली गई, क्योंकि फैमिली का इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उस इवेंट को देखने के बाद मेरी मम्मी ने मेरे एक वाई बहुत मजबूत क्लियर कर दिया कि बेटा, हिंदुस्तान की ये परंपरा है, जब लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो उसकी सासू माँ आरती उतारती है, और वो एक ही बार उतारती है, पर उसकी नहीं उतारती। उसके पीछे जो उसके फादर साहब ने प्यार दिया होता है ना, ट्रक भर के, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, पलंग है, सोफा, उसकी उतारती है। पर अगर आपने इस इंडस्ट्री को डट के कर लिया, या मेरी किसी भी बहनों ने कर लिया, तो उसकी सासू माँ एक बार नहीं बल्कि पूरी जिंदगी आरती उतारेगी, बल्कि पूरा हिंदुस्तान उतारेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, अपनी खुद की पहचान बना सकते हैं। तो मैंने दुनिया की परवाह किए बिना, जब परिवार साथ था और डायरेक्ट सेलिंग का हाथ था, तो डरने की क्या बात थी, डट के काम किया। उस टाइम मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंज था, क्योंकि शादी नहीं हुई थी। अब शादी नहीं हुई है तो लोग बातें बनाते थे, काले कोट पैंट वालों के साथ घूमती है, पता नहीं कौन कौन से जेंट्स आते हैं, इसकी शादी होगी कि नहीं होगी। मैंने लोगों को इग्नोर किया, डट के काम करने का ये नतीजा निकला कि उड़ीसा की पहली लेडी टेक्निकल अचीवर बनी। और कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में 100% प्रोडक्ट यूज, मेरा सब कुछ 100% प्रोडक्ट यूज करती हूँ। तो मैंने पति भी अपनी कंपनी का ही चुना, तो मेरा पति भी इस इंडस्ट्री का ही है, और आज दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी जिंदगी को जी रहे हैं। अब शादी के बाद एक जिंदगी बदल जाती है, नया जीवन मिलता है, नया परिवार मिलता है, नया सर्कल मिलता है, परिवार बढ़ गया, जिम्मेदारियां बढ़ गई। उस टाइम भी डट के काम किया। जब पहली बेबी होने वाली थी तो लोगों ने बातें बनाई, यार अभी तो ये प्रेग्नेंट है, अभी भी ये फील्ड में प्लान दिखाती है, इसको तो आराम करना चाहिए। तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, जब एक औरत, प्रेग्नेंट औरत, जब वो फैक्ट्री के नीचे ईंटें उठा सकती है, एक प्रेग्नेंट औरत घर में काम कर सकती है, तो हमें तो यहाँ हाय हेलो करनी है, लोगों को मिलना ही तो है, प्रोडक्ट ही तो शेयर करने, उस बात में क्या शर्म। मैंने उस टाइम भी सर डट के इस पे काम किया। आज मेरे परिवार में अगर बात करूं, हमारे 2 बेबी हैं, एक मेरी 6 साल की गुड़िया है और 1 साल का मेरा बेटा है। जब 1 साल का मेरा बेटा सर जब होने वाला था, बिलीव नहीं करेंगे, डॉक्टर ने रेस्ट बोल दिया था लास्ट के 2-3 महीने की, आप बाहर नहीं जा सकती। और कहते जिसके खून में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, वो घर से बाहर निकले बिना रह नहीं सकती है। मैंने जूम का सहारा लिया, सुबह 6 बजे से 7:30 बजे के हम सेशंस करते थे, और आप बिलीव नहीं करेंगे, लास्ट वाले दिन 31 जनवरी को 6 से 7:30 बजे का हमने सेशन किया, और जैसी मीटिंग को एंड किया, ठीक 10 मिनट के बाद इंडिकेशन आ गया, पूजा अब हॉस्पिटल भागने की बारी है। और पूरे इंडिया से बधाई आ रही थी, मैडम ने क्लोजिंग कर दी, इनको ट्रॉफी मिल गई, आज पुत्र प्राप्त हुआ है। और उसके अगले दिन भी सर मैं जूम मीटिंग में थी। आपका कमिटमेंट अगर पक्का है, अगर आपके सपने बड़े हैं ना, तो दुनिया कुछ भी बोले, आपको अपने सपने के लिए काम करना है। आज भी लोग बोलते हैं यार 1 साल का बेटा देख छोड़ के निकल जाती है, इसको तो सिर्फ पैसे कमाने की पड़ी है, पैसा, मान सम्मान, इज्जत, गाड़ी घोड़ा सब कुछ दे देगा ये इंडस्ट्री। एक बात बताओ, आज मेरा बच्चा रोएगा ना, उसको कोई भी चुप करा लेगा, पर जिस दिन मेरा बच्चा बड़ा होकर हाई लाइफस्टाइल के लिए रोएगा ना, तब चुप कराने उसको कोई नहीं आएगा। क्योंकि एक औरत की जिंदगी बहुत संघर्ष वाली होती है, वो जब तक जिए कि संघर्ष है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ये खासियत है, यहाँ पे आपको इतनी ज्यादा नॉलेज आ जाती है, आप हर परिस्थिति के ऊपर पे भारी हो जाएंगे। तो इस इंडस्ट्री को जम के करिए, डट के करिए, किसी के पैरों में गिरने से अच्छा है ना, खुद के पैरों में खड़े हो जाइए, स्ट्रांग हो जाइए, मजबूत हो जाइए। ये इंडस्ट्री पूरी बाहें फैलाए खड़ी है आपके लिए। और यहाँ सब बोल रहे थे पुरुष पुरुष पुरुष, बाहर की दुनिया में एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, पर यहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज इस कामयाब औरत के पीछे ना 2 पुरुषों का हाथ है। एक मेरा ब्रदर पुनीत, उसने मेरे डायरेक्ट सेलिंग का हाथ उसने मुझे पकड़ाया, और आज मेरे पतिदेव जो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, और मेरी अपलाइन है वो भी सारी पुरुष है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।
वत्स सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने मुझे ये मौका दिया हिंदुस्तान की हर महिला के साथ बात करने का। मैं मरते दम तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ हूँ। अगर मेरे एक बोल वचन से मेरी किसी भी बहन का जीवन बदलता है ना, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगी। थैंक यू वेरी मच। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, आपने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं और आप बहुत अच्छी स्पीकर हैं, नो डाउट। ये मौका एक्चुअली मैंने नहीं दिया, ये मौका दिया है ADSCI ने, और ये मौका ये बता रहा है कि हम संगठित रहेंगे तो बहुत सारे मौके हम सब लोगों को मिलते रहेंगे। बस एक चीज़ का हम सब ने ध्यान रखना है, आज इस मौके पे होली भी है, होली दहन में हम बस ये चीज़ लेके जाएं आज के मौके पे हम लोग कि हम इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। हम सब अपनी कंपनियों में हैं, लेकिन हम दूसरी कंपनियों की तो बुराई नहीं करेंगे, और कम से कम ADSCI की जो हमारी कंपनियां हैं, 6 कंपनियां, तो हम आपस में ये मान के चलो हम चाचा ताऊ के भाई होते हैं ना, जैसे हम चाचा ताऊ के भाई हैं, तो चाचा ताऊ के भाई तो बिल्कुल एकदम इकट्ठे रहते हैं, संगठन में रहते हैं। तो यहीं से शुरुआत करें, कम से कम हम लोग, हमारी जो 6 कंपनियां हैं इसमें RCM है, वेस्टीज है, HHI है, दार्जुनाइन है, सोपनेट है, और कौन रह गए डागर जी? AWPL है। AWPL तो हमारी संजीव सर हमारे प्रेसिडेंट है ADSCI के। सो सारी बड़ी लीडिंग कंपनियां हमारे साथ में हैं, तो हम आपस में बिल्कुल क्लोज वाले भाई हैं आपस में, तो उस फीलिंग के साथ में हमें काम करना है मिलके, और इंडस्ट्री को बहुत आगे हम लोग लेके जाएंगे। अगर हेम पांडे सर हमारे बीच में हैं तो ये हमारा एक बड़ा सौभाग्य होगा कि जिन्होंने इस इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा उपकार किया है गाइडलाइंस देके, तो दैट वुड बी बेटर। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, मैं एक बार पर्सनली चेक कर लेता हूँ अगर हेम सर हमारे साथ में हैं तो। कल हमने हेम सर को 2 दिन पहले हमने सुना था फ्रेंड्स मीट में, उनकी हमेशा हमें ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। फिर किसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और अब बहुत सारे मौके आएंगे जब हम लोग इस तरह से मिलते रहेंगे। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अपनी कंपनी की जय नहीं करनी है, लेकिन जय करने का अगर मन ही कर रहा है तो जय ADSCI कर सकते हो, जय डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो, तो आदत ही बन गई है। तो बस थोड़ा सा ऐसे मंचों पे हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग इंडस्ट्री की बात करें और इंडस्ट्री आगे बढ़े, उस भावना के साथ में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। एक बार फिर सबको होली की शुभकामनाएं। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। कल के दिन स्पेशली हम लोग एक और प्रण लें कि महिलाओं को हम लोग और ज़्यादा सम्मान देंगे, पहचान देंगे, और महिलाएं ये प्रण लें कि हम बहुत ताकत के साथ में, बहुत जिम्मेवारी के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज दुनिया के हर क्षेत्र में महिलाएं हैं, चांद पे महिलाएं पहुंच गई हैं, और बहुत सारे तो ऐसी एरियाज हैं जहां महिलाओं के बिना काम नहीं चलता। ऐसे बहुत कम एरिया हैं जहां पुरुषों के बिना काम चल जाएगा, लेकिन ऐसे कई सारे एरिया हैं आज भी जहां महिलाएं बहुत अच्छा काम करती हैं। महिलाएं अगर वहां नहीं होंगी तो फिर शायद बहुत अच्छा काम नहीं हो सकता। तो आपके पास में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, और इसी शक्ति के साथ हम देश को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। बहुत जल्दी फिर सूचना आएगी, ADSCI की कोई मीटिंग है तो उसके लिए आप तैयार रहिए और जल्दी आ जाइए, नहीं तो जूम में फिर एंट्री नहीं हो पाएगी, फिर फेसबुक पे या यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। सभी मैनेजमेंट का जो आज हमारे इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए, संदेश दिया, डागर सर हैं, अत्री सर हैं, TC छाबड़ा सर हैं, सभी का विशेष रूप से आभार, और मुलाकात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सभी को नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।